कि क्या कर्मों का फल मिलता है? कर्म का फल कभी नहीं मिलता। तो क्या हाथ के पास दिमाग है, हाथ के पास बुद्धि है, पैर के पास बुद्धि है, उसके पास आंखें हैं, वो अपने मन से कर लिया उसने? क्योंकि ट्रेनिंग ही मिलती है वहाँ मारने की, और वहाँ बॉर्डर पे कुछ रोज़ 2-4 मरते ही हैं। पुलिस में भी आप एनकाउंटर होते हैं या लड़ाई होती है क्रिमिनल से और पुलिस में, उसमें भी गोली चलती है, क्रिमिनल भी मरता है, पुलिस भी मरती है। धर्म के लिए आप युद्ध कर रहे हैं तो किया गया युद्ध का कर्म भी आपका युद्ध नहीं होगा, वो धर्म की स्थापना मानी जाएगी। जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। तो कैसे भाग्य बदला जा सकता? तो कहा तपस्या से। तपस्या से भाग्य बदला जा सकता है। तो क्या कभी बदला है किसी का? तो बोले तपबल रचई प्रपंच विधाता। तब से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तपबल विष्णु सकल जगत राता। विष्णु भगवान तप से ही सब कुछ चलाते हैं इसको। और तपबल शंभु करई संहारा। तप से ही इसका संहार करते हैं। और धीरे से पार्वती जी को कहते हैं, भवानी मैया को, तप आधार सब सृष्टि भवानी। हे भवानी, हिमाचल जी को नहीं पता है कि वो जगदम्बा भवानी है, और वो कहते तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहु जाई तप अस जिए जानी। जाकर तपस्या करिए, यही हृदय में जान के कि तपस्या ही सब कुछ है। तो 2 बातें थी कि भाग्य या परिश्रम पुरुषार्थ। तो ये समझ में आता है कि भाग्य भी होता है, और भाग्य हमारे पूर्व इस जन्मों के पीछे के किए हुए कर्म और पूर्व जन्मों के कर्म, उसका सामूहिक परिणाम है। अच्छे बुरे जो भी कर्म हुए, एक बात यहाँ ये समझना चाहिए कि क्या कर्मों का फल मिलता है। इतना सूक्ष्म फर्क है कि समझना मुश्किल है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि जैसा करेगा कर्म वैसा पाएगा फल है। तो हमारी दृष्टि में ये फर्क नहीं है, कर्म का ही फल मिलता है, मान भी ले, कर्म का फल कभी नहीं मिलता। तो आपको आश्चर्य होगा कि कर्म का नहीं मिलता, तो सदियों से तो यही सुन रहे हैं कि कर्म जैसा करेंगे वैसा पाप और पुण्य होगा और आपको उसी का फल मिलेगा। लेकिन हमने अभी तक जो समझा वो यही समझ में आया कि कर्म का फल सीधे सीधे कभी नहीं मिलता। आपके भावनाओं का, आपके विचारों का, उसका फल मिलता है। तो कैसे ही मिलता है? कर्म कौन करता है? हाथ करता है, पैर करता है। तो क्या हाथ के पास दिमाग है, हाथ के पास बुद्धि है, पैर के पास बुद्धि है, उसके पास आंखें हैं, वो अपने मन से कर लिया उसने? हम जो सोचते हैं वो कर्म में परिवर्तित होता है। हाथ पैर के द्वारा, मुख के द्वारा कुछ बोला जाता है, लेकिन पहले वो विचार मन में आते हैं। मन में आने के पश्चात हम कोई भी कर्म करते हैं। बाहरी दृष्टि से वो कर्म शुभ और अशुभ हो सकता है और परिणाम उसका मिलेगा। लेकिन यहाँ ये भी समझना चाहिए कि किसी की हत्या करना पाप कर्म है, सीधे सीधे पाप कर्म है। आप किस कारण किए ये भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखता, सामने वाला मरा ना। लेकिन यहीं पे पेच फंसा हुआ है कि अगर सीधे सीधे किसी को मरना हमारे द्वारा या किसी के द्वारा ये हत्या ही है, तो कोई माँ अपने बेटे को फौज में कभी भर्ती नहीं कराती, धार्मिक माँ, क्योंकि ट्रेनिंग ही मिलती है वहाँ मारने की। और वहाँ बॉर्डर पे कुछ रोज़ 2-4 मरते ही हैं। पुलिस में भी आप एनकाउंटर होते हैं या लड़ाई होती है क्रिमिनल से और पुलिस में, उसमें भी गोली चलती है, क्रिमिनल भी मरता है, पुलिस भी मरती है। तो अगर आपके हाथ से कोई मरा तो पाप कर्म है, हत्या ही तो है, लेकिन वो हत्या की गिनती में नहीं आता है। आप कहेंगे यहाँ नहीं आएगा, धर्मराज के दरबार में तो नहीं, वहाँ भी नहीं आएगा। तभी तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में उद्देश्य ये नहीं कि ईर्ष्या द्वेष बस हम किसी का धन हड़प रहे हैं या
किसी का कुछ पाना चाहते हैं इसलिए हम किसी को मार रहे हैं। धर्म के लिए आप युद्ध कर रहे हैं तो किया गया युद्ध का कर्म भी आपका युद्ध नहीं होगा, वो धर्म की स्थापना मानी जाएगी। अब बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, आपने दुश्मन को मारा तो पाप हो गया ना, है तो हत्या ही, लेकिन उस समय आपके मन में विचार है देश की रक्षा, तो आपको उसको पाप की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा और आप उससे वंचित रहेंगे। तो सीधे सीधे अगर देखें तो कर्म का फल नहीं मिल रहा, आपके इंटेंशन का फल मिल रहा है, आपके भावों का फल मिल रहा है, आपके विचारों का फल मिल रहा है। तो जो कुछ भी होता है वो विचारों से होता है। विचारों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। आज का हमारा व्यक्तित्व या हमारी परिस्थितियाँ, न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारे आसपास का वातावरण, ये सभी पूर्व के किए हुए विचारों का परिणाम है। और कल हमारा भाग्य या भविष्य वही होगा जो आज हम सोच रहे हैं।